कि आज आप लोगों को बताना है भौतिक राशि के मापन में त्रुटियां। भौतिक राशि के मापन से क्या तात्पर्य है? जैसे प्रयोगशाला में कहा जाए कि दिए गए ठोस का आपेक्षिक घनत्व बताओ या घनत्व बताओ, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आप उस वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से ज्ञात करेंगे और आयतन निकालने की कई विधियां हैं। जैसे घनाकार वस्तु है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। गोलाकार वस्तु है तो बर्नर कैलिपर से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या अमल होगी तो आयतन 4/3 πr³ से निकल जाएगा। तो द्रव्यमान नाप लिया, आयतन नाप लिया, भाग दिया तो घनत्व आ गया। इस तरह से घनत्व नापने के लिए कई प्रेक्षण ले लेते हैं और प्रत्येक प्रेक्षण का औसत निकाल लिया जाए तो वही प्रेक्षित मान होता है। वास्तविक मान उसका यदि कापर दिया जाए आपको, कापर के गोले का, तो उसका प्रतिशत होता है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 8.9 वास्तविक मान हो गया। जो आपने निकाला है वो प्रेक्षित मान हो गया। दोनों का अंतर कर देंगे, घटाना नहीं कह रहे हैं, अंतर करेंगे। अर्थात इसमें से जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को घटा लेंगे। यही मापन में होने वाली त्रुटि हो गई। मापन में होने वाली यह त्रुटि दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटि के कारण है, पहला मुख्य कारण है प्रायोगिक यंत्र का सही आशांकन का न होना। प्रायोगिक यंत्र के सही आशांकन का न होना। जैसे आप मीटर स्केल लें, ये यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यानी ये 1 सेंटीमीटर का चिन्ह है, ये 0 का चिन्ह है। बीच में कुछ बड़ा सा चिन्ह 0.5 का होता है, यानी बीच के भागों को 5 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बीच के भाग 1 सेंटीमीटर के भाग को 10 भागों में बांट दिया। तो ये बांटने का काम व्यक्ति ने ही किया है जो मीटर स्केल को बनाया होगा। तो इन चिन्हों को बनाने में कहीं न कहीं त्रुटि होगी, यानी किन्हीं 2 चिन्हों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी और किसी अन्य 2 चिन्हों के बीच की दूरी कम होगी। इसको कहते हैं सही आशांकन का न होना। यह आपको दिखाई पड़ जाएगा स्पष्ट रूप से यदि आप अपने घर में रखे हुए चाँदा जिससे कोण नापते हैं, तो 2 रेखाओं के बीच की दूरी कहीं कहीं ऐसी रेखाएं मिल जाएंगी जिनकी गैपिंग अन्य रेखाओं से कम है। ये हो गया प्रायोगिक यंत्रों का सही आशांकन का न होना। दूसरी त्रुटि होती है शून्यांकी त्रुटि। हमने शुरू में ही कहा था कि 9th की किताब को पढ़ आइए। 9th की किताब में एक यंत्र है, इसको कहते हैं बर्नियर कैलिपर। बर्नियर कैलिपर में मुख्य स्केल के साथ एक सहायक स्केल भी होती है जिसको बर्नियर स्केल कहते हैं। जब बर्नियर कैलिपर के जबड़ों को आपस में मिलाते हैं तो बर्नियर स्केल का 0 मुख्य स्केल के 0 से कोइंसाइड कर जाता है, तो यंत्र में त्रुटि नहीं होती। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बर्नियर का 0
मुख्य इसके जीरो से या तो दाईं तरफ हो या तो बाईं तरफ हो। दाईं तरफ हो तो धनात्मक त्रुटि, बाईं तरफ हो तो ऋणात्मक त्रुटि। हर प्रेक्षण में त्रुटि आएगी। इस त्रुटि का मान ज्ञात कर सही मान प्राप्त कर सकता है आप। तीसरा है पिक्सल त्रुटि। पिक्सल त्रुटि का मतलब स्क्रू गेज या गोलाई मापी के शीर्ष को पकड़ के घुमावें तो बर्नर स्केल यानी गोलाकार इसके सर्कुलर स्केल एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ेगा और तुरंत बैक घुमाने लगे तो अपने स्थान पर ही घूमता रहेगा, पीछे नहीं सरकेगा। जैसे स्क्रू ड्राइवर से किसी पेच को खोलते हैं तो पेच न तो आगे बढ़ता है तो पीछे बढ़ता है, तो कभी पेचवा मिस कर गया है। इसी को पिक्सल त्रुटि कहा जाता है। तो इन त्रुटियों का निराकरण किया जा सकता है। शून्यांकी त्रुटि, पिक्सल त्रुटि और गलत आसांकन, यह क्रमबद्ध त्रुटियाँ हैं। तीसरी व्यक्तिगत त्रुटि। दूसरा कारण है व्यक्तिगत त्रुटि। यह आपका पर्सनल एरर है। पर्सनल का मतलब इससे है कि आप प्रायोगिक कार्य संपादन का पूर्ण ज्ञान है या नहीं है। यदि आपको प्रायोगिक कार्य संपादन का पूर्ण ज्ञान है तब तो इस त्रुटि से बचा जा सकता है, अन्यथा हर बार त्रुटि होगी। व्यक्तिगत त्रुटि में आपकी लापरवाही भी आ जाती है। जैसे किसी रेखा की लंबाई नापनी है और ये रेखा यह है, इसकी लंबाई है 1.2 सेंटीमीटर। तो आजकल के छात्र बड़े हड़बड़ी में रहते हैं। पढ़ना होगा 1.2 तो पढ़ जाएंगे 2.8, बाएं से ना पढ़ के दाएं से पढ़ लेंगे। ये त्रुटियाँ व्यक्तिगत त्रुटियाँ हैं। प्रयोग करते समय आपको प्रयोग का ज्ञान तो है, लेकिन ऑपरेटर्स को किस तरह से सेट किया जाता है इसकी जानकारी आपको नहीं है, तभी ये त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो व्यक्तिगत त्रुटियों में सावधानी बरत कर इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। तो इन क्रमबद्ध त्रुटियों का निवारण तो किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और त्रुटि होती है जिसको कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। बड़ा क्लिष्ट शब्द है, इसको कह लीजिए रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटि का हिंदीकरण कर दीजिए, रैंडम एरर ही लिखिए इसको हिंदी में, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो दूसरी त्रुटि है रैंडम एरर। यह त्रुटि अज्ञात कारणों से होती है, जिस कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता या उनसे बचा नहीं जा सकता। वातावरण के तापक्रम में होने वाले परिवर्तन, आर्द्रता में होने वाले परिवर्तन, दाब में होने वाली परिवर्तन से भी ये त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आप कर रहे हैं ओम के नियम का सत्यापन, आपने बैटरी चालू कर दिया, मीटर और वोल्ट मीटर से पाठ नोट करने लगे, और बैटरी चालू है तो प्रतिरोध का ताप बदलता जाएगा, और ताप बदलेगा तो प्रतिरोध का मान भी बदलेगा। इस तरह से रैंडम एरर, आप सरल लोलक का प्रयोग कर रहे हैं, लोलक कंपन कर रहा है, कोई साथी दौड़ता हुआ उसके बगल से गुजरे तो वायु के डिस्टर्बेंस के कारण भी ये त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो रैंडम त्रुटियों से बचा नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए किसी भौतिक राशि के मापन में अधिक से अधिक पाठ ज्ञात किया जाता है। मान लिया आपने 10 पाठ याद किया, तो 10 पाठ में से 8 पाठ ऐसे आए
जिनके मान लगभग बराबर हैं। 2 पार्ट ऐसे मिले जिनके मान एब्सर्ड आ रहे हैं, तो एब्सर्ड मानों को छोड़ दीजिए, 8 मानों का औसत निकाल लीजिए। वही आपकी भौतिक व्यास का वास्तविक मान हुआ, यदि भौतिक व्यास का वास्तविक मान आपको ज्ञात नहीं है। और ज्ञात है, जैसे गुरुत्व तो जीव और 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो वास्तविक मान 9.81 हो गया, उससे स्वाभाविक मान को घटा दीजिए। तो वो रैंडम त्रुटियों को दूर करने के लिए अधिक से अधिक पाठ नोट किया जाता है, उसका औसत निकाल कर वास्तविक मान या प्रेक्षित मान प्राप्त किए जाते हैं। वास्तविक मान प्राप्त किया जाता है, प्रेक्षित मान तो हर ऑब्जर्वेशन में जो आपने गणना द्वारा जो मान प्राप्त किया है वही आपका प्रेक्षित मान है। तो मान लिया आपने 10 प्रेक्षण लिया, 2 रैंडम है छोड़ दिया, तो प्रत्येक मापन की त्रुटि को निकालते हैं। पहले पाठ के मापन में कितनी त्रुटि आई, दूसरे पाठ के मापन में कितनी त्रुटि आई, मैंने हर बार वास्तविक मान में से पहला प्रेक्षित मान, दूसरा प्रेक्षित मान, तीसरा प्रेक्षित मान निकालते चले गए। जो अंत आया उसको धनात्मक लेंगे, किताब में लिखा है जो मान आए उसको क्या लें, धनात्मक लें। तो यह धनात्मक मान लीजिए है डेल्टा ए। तो यदि वास्तविक मान प्रेक्षित मान से कम है तो ऋण आएगा घटाने पर, तो ऋण नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इसलिए हमने यहाँ ऋण का चिन्ह नहीं लगाया है। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले, ठीक है, वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा दिए तो निरपेक्ष त्रुटि का मान ज्ञात हो गया। अब निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए मान लिया आपने n प्रेक्षण लिया है, माना भौतिक राशि का मान n प्रेक्षणों द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक प्रेक्षण में प्राप्त मान प्रत्येक प्रेक्षण में प्राप्त मान A1, A2, A3 AN। यदि इसका औसत मान ज्ञात कर लें तो वही इसका वास्तविक मान लिया जाएगा। कब? यदि वास्तविक मान ज्ञात न हो। तो वास्तविक मान बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN/n। इसको हम A बार से व्यक्त कर देते हैं। लेकिन A बार का मान तब निकालेंगे जब वास्तविक मान ज्ञात नहीं होगा। यदि ज्ञात है तो उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मापन में औसत त्रुटि प्रत्येक मापन में त्रुटि बराबर A बार माइनस डिफरेंस A1 बराबर डेल्टा A1। A बार डिफरेंस A2 बराबर डेल्टा A2। A बार माइनस A3 बराबर डेल्टा A3। इसी तरह से A बार माइनस AN बराबर डेल्टा AN। ये सारे चिन्ह धनात्मक ही होंगे। तो औसत त्रुटि बराबर औसत त्रुटि बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN/n। इसको कहेंगे डेल्टा A बार। ये औसत त्रुटि हो गई। इस तरह से निरपेक्ष त्रुटि का मान ज्ञात कर लिया जाता है।
अब भौतिक राशि को व्यक्त करना है, तो जब आप परिमाण लिखेंगे, रिजल्ट क्या आया आपका, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया ए बार, रिजल्ट आया कितना? ए बार आया, यही वास्तविक मान है। तो भौतिक राशि का मान बराबर ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। वास्तविक मान प्लस माइनस डेल्टा ए बार, यानी यह भौतिक राशि का मान ए बार प्लस डेल्टा ए या ए बार माइनस डेल्टा ए के बीच होगी। अर्थात मापी गई भौतिक राशि का मान बराबर ए बार प्लस डेल्टा ए बार, एवं ए बार माइनस डेल्टा ए बार के मध्य। ए बार प्लस डेल्टा ए बार एवं ए बार माइनस डेल्टा ए बार के मध्य, यही भौतिक राशि का मान हो गया। इन्हीं के बीच में कुछ है। आई बात समझ में? भिन्नात्मक त्रुटि, मापन में होने वाली औसत त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। भिन्नात्मक है फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा ए बार औसत त्रुटि बटा वास्तविक मान। औसत त्रुटि बटा वास्तविक मान। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए बार बटा ए बार गुणे 100। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह इस त्रुटि में दो प्रकार की त्रुटियां समाहित हैं। पहली त्रुटि है सिस्टेमेटिक एरर और दूसरी त्रुटि है रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक त्रुटियां उत्पन्न होती हैं यंत्र के अल्पतमांक पर। तो यंत्र के अल्पतमांक के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि। जो यंत्र के अल्पतमांक के कारण मापन में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि को कहते हैं कितना, क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल एरर। किसी भौतिक राशि के माप का जो परिमाण आया है उसकी यथार्थता और परिशुद्धता से क्या मतलब है? यथार्थता का मतलब है मापी गई भौतिक राशि वास्तविक मान के जितना निकट होगी वह उतना ही यथार्थ होगी। और परिशुद्धता का मतलब है कि किस सीमा तक शुद्ध रूप से नापा गया है। यह परिशुद्धता यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। तो परिशुद्धता समानुपाती 1/अल्पतमांक।
त्रुटियों का संयोजन, संयोजन का मतलब कोई भी भौतिक राशि किसी एक भौतिक राशि से पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है मेज का, तो किसी मेज की परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग। एक बार लंबाई नापेंगे, एक बार चौड़ाई नापेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो लंबाई नापने भी त्रुटि हुई, चौड़ाई नापने भी त्रुटि हुई, तो दोनों त्रुटियाँ मिलकर कितनी भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि भौतिक राशि ए दो भौतिक राशियाँ x और y पर निर्भर करती हैं। योग में होने वाली त्रुटि, माना भौतिक राशि ए दो भौतिक राशियाँ x तथा y के योग के बराबर है। इनमें होने वाली निरपेक्ष त्रुटियाँ इनके मापन में डेल्टा x व डेल्टा y है। यदि a के मापन में त्रुटि माना a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा है। तो आपको बताए थे कि कोई भौतिक राशि आपने ए भौतिक राशि का मान ज्ञात किया और निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा है, तो भौतिक राशि को लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। हम यहाँ से बार चिन्ह हटा दे रहे हैं। ए का मान वास्तविक मान है, डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि है। तो इसका मतलब है भौतिक राशि ए बराबर है x प्लस वाई। यदि त्रुटि सहित लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। बाबा x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। x प्लस वाई ए से कट जाएगा, प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। अतः अधिकतम त्रुटि डेल्टा ए बराबर, अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए सभी चिन्ह या तो धन लेते हैं या तो ऋण लेते हैं। तो डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। तो यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के जोड़ से नापी जाती है, तो उसमें होने वाली निरपेक्ष त्रुटि दोनों भौतिक राशियों में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है। इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए। भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए अपान ए डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई अपान x प्लस वाई। प्रतिशत त्रुटि
डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान एक्स प्लस वाई गुणे 100। यह हो गया योग के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि। अब आइए, माना कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों गड़बड़ा जाएगा ना।